अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वरहमतुहू। आज का हमारा टॉपिक है कि हम पावर हाउस के अंदर कौन कौन से केमिकल को, अपने पावर प्लांट में कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल करते हैं और ओपन सर्किट में कौन से केमिकल इस्तेमाल करते हैं, इंजन के क्लोज सर्किट में कौन से केमिकल इस्तेमाल करते हैं और इनका मकसद क्या होता है। दरअसल एक्चुअली व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड इट, व्हाई वी आर यूज मेनी केमिकल्स इन पावर हाउस। ठीक है, तो चलिए मैं आपको आज इसके बारे में बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला, और उम्मीद है कि आपको बात समझ में आएगी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि कौन से केमिकल क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले आता है, कोई भी नाम होता है, रेडिएंट का भी हो सकता है, एक्वाटेट भी हो सकता है, कोई भी कंपनी हो, लेकिन जहाँ पर केमिकल यूज़ होता है केमिकल के यूज होना बिल्कुल सेम होता है और सेम काम करता है, सिर्फ उनमें ऊपर प्रोडक्ट का नाम और इनका कोड नंबर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास सबसे जो पहला केमिकल यहाँ पर आ रहा है तो एक्वाटेट 520 है। एक्वाटेट 520 केमिकल क्या करता है, जो हमारे पास आपको सामने लिखकर मैं बहुत आसान अल्फाजों में आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ। एक्वाटेट 520 एक एंटी स्केलेंट होता है नाम से, यानी स्पेक्ट्रम लिक्विड एंटी स्केलेंट होता है, तो नाम से जाहिर हुआ कि स्केलिंग को आने नहीं देता। ठीक है, ये स्केलिंग के लिए होता है, तो ये फूलिंग और स्केलिंग को रोकता है। ठीक है, और ये जो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक के जो नेचर को रोकता है या खत्म कर देता है, जैसे कि हमारा मिट्टी वगैरह हुई, कैल्शियम कार्बोनेट हुई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और आयरन वगैरह, ये सारी चीजें जो हैं उनको रोकता है और स्केलिंग आने नहीं देता आपके सिस्टम में। तो एक्वाटेट 520 का मकसद ये होता है, हमारे पास है इसके कोई भी कोड हो, कोई भी कंपनी हो, एक्वाटेट या रेडिएंट क्यों ना हो, ये जो केमिकल होते हैं ये कूलिंग टावर में डाला जाता है रेगुलर डेली बेसिस के ऊपर, और तकरीबन एज पर रिक्वायर्ड के हिसाब से डाला जाता है। लेकिन नॉर्मली मैं बता दूं, अगर तो ये 500 ml आपके हर 24 घंटे में 500 ml डाला जाता है आपके कूलिंग टावर में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है सेकंड पे एक्वाटेट 202। एक्वाटेट 202 जो है आपके सामने नजर आ रहा है, आपको क्या लिखा हुआ है कि मैं बता देता हूँ। एक्वाटेट 202 जो है हमारे पास ये एक कोलेजन इनहिबिटर है, ये स्पेशली बनाया गया है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आयरन ऑक्साइड और जो सिलिकेट्स वगैरह के जखायर से बचने के लिए, आपके सिस्टम को इनके जखायर से बचने के लिए ये केमिकल बनाया गया, डेवलप किया गया है। ठीक है, आपके ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट के पानी में भी इस्तेमाल होता है, हर 24 घंटे में 500 ml डाला जाता है। ठीक है, और ये 500 ml जो होते हैं डोजिंग पंप के जरिए अगर आपके सिस्टम में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, डोजिंग पंप या डोजिंग गन आपके पास होता है, तो उनमें आप 500 ml हर 24 घंटे के लिए इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो ये ओपन सर्किट में एक्वाटेट 202 को इन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खासतौर पर मेन काम का कोरिजन है, यानी जो मेटल के हमारे पास जो मेटल से जो भी हमारे मेटल है उनसे जो हमारे पास जो कोरिजन होती है, जो जर्रात निकलते हैं, जर्रात और मेटल अपने ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करता है, तो उन जर्रात को रोकता है ताकि आपके प्रोडक्ट सेफ रहे और मेटल को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोरेसिव प्रॉब्लम। उसके बाद हमारे पास आता है कि एक्वाटेट 411। एक्वाटेट 411 एक माइक्रो बायोसाइड है, ये स्पेशली बैक्टीरिया के कंट्रोल के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसमें हमारे पास आपको ये लिखा हुआ है, जैसे इसके जो कंटेंट्स, इसके अंदर क्या होता है, एमोनियम साल्ट होता है, कम्प्लेक्स जो एमाइंस वगैरह होता है, डिस्पर्सन, और ये जो है हमारे पास वेटिंग एजेंट भी कहलाता है। तो इसके जो ये मखसूस जो अज्जा है, इसकी वजह से बैक्टीरिया के लिए एक फाल बन जाता है, और इसकी पीएच की जो वैल्यू होती है, पीएच की 6 to 9 के दरमियान की पीएच होती है, इसलिए पानी के अंदर बहुत देर तक स्टे करता है और पानी के अंदर इसका असर रहता है। इसको वीकली बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं, हफ्ते में एक बार, और आफ्टर सनसेट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रात में ही जो हमारे पास जो बैक्टीरिया वगैरह है ये रात को मतलब आराम करता है, रेस्ट करता है, दिन में इसकी ग्रोथिंग होती है, तो जब रेस्ट करता है तो सूरत में इसको डाला जाता है ताकि इसको खत्म किया जा सके। तो हफ्ते में ये 1000 ml हफ्ते में ये कूलिंग टावर में आपका आफ्टर सनसेट डाला जाता है, एक्वाटेट 411। इसके बाद हमारे पास आता है ये हमारे पास है सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है भाई,
तो सोडियम हाइपोक्लोराइड जो केमिकल है, इसको आमतौर पर रेगुलर बेसिस में आफ्टर सनसेट रात को आपकी कूलिंग टावर में डाला जाता है। तकरीबन 250 ml डाला जाता है। अगर आपके पास एक सिंगल जनरेटर हो आपके पास, 250 ml वगैरह के हिसाब से कूलिंग टावर में इसको डाला जाता है। तो हाइपो का क्या काम करते हैं? एक क्लोरीन है, ये पानी की प्योरिफिकेशन करते, पानी को साफ करता है, जो आपके माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये पानी की सतह पर गंदगी हटाने और पानी की जो डिसइंफेक्शन है, यानी पानी को जहरीला होने से बचाता है, और इसके लिए इस्तेमाल होता है। ये मैंने जैसे आपको बता दिया कि 250 ml की मकदार में आफ्टर सनसेट इसको यूज किया जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है ये सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक जो एसिड है हमारे पास, ये क्या काम करता है? ये जो है हमारे पास, ये हमारे कैल्शियम बेस्ड जो स्केलिंग होती है और जो फॉर्मेशन वगैरह से बचाव के लिए इस्तेमाल होता है। खासतौर पर हीट एक्सचेंजर की जो सरफेस वगैरह के अंदर और या कंडेंसर वगैरह में आपकी स्केलिंग होती है, या उनको अंदर से फूलिंग भी कहा जाता है, तो उनके बचाव के लिए हम एसिड को यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये अल्कलाइनिटी कंट्रोल है। आपकी पीएच की जो वैल्यू है, अगर वो बढ़ती है तो इसको कंट्रोल करती है, क्योंकि पीएच आपको पता है कि पीएच बढ़ेगी तो एल्कलाइनिटी होगी पानी की, और पानी की एल्कलाइनिटी से स्केलिंग और फॉर्मिंग वगैरह आती है। तो उसके बचाव के लिए हम एसिड को इस्तेमाल करते हैं। सबसे आखिर में हमारे पास कोलशील्ड। अब कोलशील्ड जो केमिकल है हमारे पास, ये हम इंजन की क्लोज सर्किट में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोलशील्ड के बजाय कोई भी और केमिकल और भी नाम हो सकता है, लेकिन मैं आपको कोलशील्ड का बता देता हूँ। सारे जितने भी क्लोज सर्किट में कूलेंट वगैरह यूज होता है, तो उनके क्या काम होते हैं भाई इसी में आ जाएंगे आपके समझ में, चाहे आपके पास कोई भी कूलेंट क्यों ना हो, लेकिन काम सेम होते हैं जो भी मैंने केमिकल बताया। तो कूलेंट क्या करता है हमारे पास? एंटी स्केल स्लज कहलाता है, यानी स्केलिंग आने नहीं देता। ये मल्टीमीटर सिस्टम एक आधा जो कोरेसिव पर काम करता है, कोरिजन को यानी कोरिजन को आने नहीं देता। ये कम टेम्परेचर और ज्यादा टेम्परेचर दोनों हालत में अपना काम करती है। ठीक है, ये आमतौर पर डीजल और गैस इंजनों में जो क्लोज सर्किट गैस और डीजल इंजनों के क्लोज सर्किट में इस्तेमाल होती है। इसमें ग्लेकोल की कंसंट्रेशन भी शामिल होती है, जो कि एक एंटीफ्रीज कहलाती है। एंटीफ्रीज यानी आपके जनरेटर, आपके इंजन अगर ठंडा इंजन है और ठंडा अगर आपके एनवायरमेंट बहुत ठंडा है, तो उस सूरत में आपके पानी को फ्रीज होने नहीं देता। ठीक है, तो वो फ्रीजिंग पॉइंट, पानी की जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसको लो करते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास एंटीवियर मेटल यानी हमारे पास स्टील वगैरह जो हमारे पास जो मेटल के अलावा एंटीवियर मेटल जिसमें से कोरिजन मुमकिन ना हो, तो स्टील कंपोनेंट वगैरह को मुतासिर भी नहीं करती, उनमें के साथ भी फ्लो होती है लेकिन उसमें भी मुतासिर नहीं करती। आमतौर पर केमिकल वाला बंदा यहाँ तय करता है कि पानी के अंदर कितने मकदार में ये कूलेंट डाला जाए। वैसे नॉर्मली हमारे पास 140 लीटर की कैपेसिटी का अगर आपके पास कोई सर्किट हो तो उसमें 4 लीटर कोलशील्ड को डाला जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो मैंने आपको बताई ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको पावर हाउस के हिसाब से स्पेशली बहुत सारी चीजें ला भी चुका हूँ और लाता भी रहूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो हमारे आपके पास जो बेल नोटिफिकेशन है उनको हिट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुंचे बाय नोटिफिकेशन। तो मुझे इजाजत दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।